ऐसा कैसे हो कि हम हमारे माइंड से ही पैसिव इनकम जनरेट कर सकें? आज तक हमने इतनी सारी चीज़ें सुनी होंगी जहाँ पे हमको ये कहा जाता है कि हम कहीं पे इन्वेस्ट करें और वो चीज़ फिर हमको पैसा देना स्टार्ट करती है। तो क्या ऐसा सेम माइंड के साथ भी हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। पैसिव इनकम उस चीज़ को बोलते हैं कि जहाँ पे आपने कुछ लिया है और एज ए फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ ऐसे पैसे लगाए हैं और पैसे ही पैसे आपको बना के दे रहे हैं। मतलब पैसा को आपने काम पे लगाया और पैसा ही अभी आपको पैसा बना के दे रहा है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब वो पैसिव इनकम के सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट या फिर कुछ बॉन्ड्स या फिर सोना या फिर बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो जहाँ से आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने एक बार की मेहनत करी, एक बार का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वहाँ से फ्लो आना चालू हो रहा है। पर क्या सेम ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ माइंड, कि हम माइंड से कैसे पैसिव इनकम जनरेट करें? अब देखो, माइंड से पैसिव इनकम जनरेट करना यानी कि आपको माइंड में पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। माइंड में इन्वेस्ट करना यानी कि आपको पहले समझना पड़ेगा माइंड का पैटर्न। एक बार आप माइंड का पैटर्न समझ गए, तो आप यूज़ करोगे आपके माइंड को। ओके, जहाँ पे आपका माइंड अपने फुल पोटेंशियल से काम करेगा और आपको बहुत सारे पैसे जनरेट करके देगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उसके लिए पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न समझना मतलब कि आपको अपने माइंड में थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। क्या हो कि अगर आप जो भी चाह रहे हो, जो भी काम करने का या फिर कुछ भी करने का चाह रहे हो जिससे आप सोच रहे हो कि इससे पैसा आ सकता है, चाहे वो बिज़नेस हो या कुछ हो। पर अभी प्रॉब्लम ये होती है, अभी अगर कोई कोई हम अगर स्टार्टअप है या फिर जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो प्रॉब्लम ये होती है हम कुछ भी करें, कुछ भी फील्ड में हो, कुछ भी करें, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम 2 चीज़ों में फँस जाते हैं। एक होता है प्लेज़र, एक होता है पेन। सुबह से लेकर रात तक, मतलब हमारे सोने तक सिर्फ यही 2 स्टेट्स चलती है हमारी, प्लेजर और पेन। प्लेजर यानी कि ऐसा हो गया तो क्या हुआ? कितना अच्छा हुआ था पिछली बार। अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर कितना अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे। ये हो गया प्लेजर। पेन, अरे यार ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, इतने दुःख। वो उसने बहुत बुरा किया था, वो वैसी स्टेट वापस से नहीं आनी चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो ये 2 ही चीज़ें चलती हैं हमारी, प्लेज़र और पेन। इसके अलावा हम कहीं पे जीते ही नहीं है। तो ये चीज़ हम काम में भी हमारे डालते हैं। काम में इन द सेंस जहाँ से भी हमको अमाउंट आ रहा रहे, ये चीज़ उसमें भी इन्वॉल्व हो जाती है फिर। ये उसमें भी इंक्लूड हो जाती है, इंडल्ज हो जाती है। मीन टू से, जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है? और हमको उसमें सक्सेस चाहिए, अब वो कुछ भी हो सकती है, स्टडी हो सकती है या फिर वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे दिमाग में इतने थॉट्स चलते हैं, इतने क्लटर्ड रहता है हमारा माइंड, कि उस वजह से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। और हमारा माइंड की जो एनर्जी है, वो वही 10 चीज़ों में चली जाती है पूरी की पूरी। उसके वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो 100% होनी थी, वो 10-20% हो जाती है। तो क्या हो कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, मतलब हमने माइंड पे पहले इन्वेस्ट किया, उसका पैटर्न समझा और माइंड की अपन ने कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर दी। फुल स्विंग पे, फुल हाई वोल्टेज पे अपन चला रहे हैं माइंड को, फुल कैपेबिलिटी पे अपन चला रहे हैं माइंड को। उससे होगा ये, आपके काम भी बहुत ईज़िली हो जाएँगे, बहुत फास्ट हो जाएँगे। और क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, मतलब पैटर्न समझा है माइंड को, इस वजह से आपके काम भी बहुत जल्दी से होने लग जाएँगे और एकदम कामली होने लग जाएँगे। मतलब पैसा तो जनरेट होगा ही, जो अभी 10-20% हो रहा था वो अभी 80-100% होने लग जाएगा। प्लस आपको पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो साथ में नहीं रह सकती। बहुत रेयर है कि आप जहाँ पे पैसा भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हो और आपको पीस ऑफ माइंड भी है। या तो किसी के पास पीस ऑफ माइंड है तो उसके पास पैसा नहीं है, या तो किसी के पास पैसा है तो पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो क्या हो कि ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम माइंड का पैटर्न समझे। तो आज के टाइम पे हम माइंड के गुलाम हैं। पर अगर इसका ऊनो हो गया, ऊनो रिवर्स हो गया या फिर इसका रिवर्स हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा कि अपन माइंड को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ टूल की तरह। फिर चाहे जो स्किल सीखे, अभी जान पर भी आ रहा है कोई स्किल सीखना, पर क्योंकि माइंड हमारे कंट्रोल में है, फिर भी हम सीख रहे हैं। ओके, फिर भी हम उसको बोल रहे हैं कि तू सीख, कैसे भी करके ये सीख। और हम हमारे माइंड की कैपेबिलिटीज़ को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं और वो ऑटोमैटिक होता है। ऑटोमैटिक इन द सेंस, जब आप माइंड को कंट्रोल करते हो,
या फिर माइंड आपका सर्वर बन जाता है तो वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। तो अपने को पहले पैटर्न समझना पड़ेगा उसके लिए कि ये खेल चल क्या रहा है। अभी कैसा हम गुलाम है माइंड के, माइंड बोलेगा जितना करेंगे, जितनी चीज़ें आएंगी दिमाग में, जितनी भी एनर्जी माइंड ले रहा है सोचने में, हम उससे में ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कभी देखना ट्राई करके कि हम काम तो कुछ ज़्यादा करते नहीं है किसी दिन, पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज इतने थॉट चलते रहते, इतने थॉट चलते रहते हैं कि उसमें ही एनर्जी चल जाती है पूरी की पूरी, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर हम ये पैटर्न समझ ले कि, और ये पैटर्न समझने के बाद होगा ये कि माइंड ही माइंड को इम्प्रूव करेगा इन द सेंस माइंड ही माइंड को अनलॉक करेगा। जब माइंड ही खुद की लिमिटेशंस देख लेता है, वो खुद ब खुद शांत हो जाता है, माइंड की जो ग्रिप है आपके ऊपर वो फीकी होने लग जाती है। तो ऐसा करने के लिए पहले तो अपने को पैटर्न समझना पड़ेगा ये माइंड का क्या है। वो ये है, कभी भी देखना, आप अभी भी बैठे हो वीडियो देख रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो कभी भी देखना, माइंड ना हमेशा पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, माइंड सिर्फ प्लेजर और पेन में रहता है। और प्लेजर की तीनों चीज़ जो हमने देखे थे पहले भी, प्लेजर की मतलब कितना अच्छा चल रहा है, अरे ऐसा हो गया तो वो कितना अच्छा हुआ था, ये 3 चीज़ें। और पेन की 3 चीज़ें कि अरे यार ये क्या चल रहा है, वो बहुत बुरा हुआ था, अरे ऐसा हो गया तो, अरे ऐसा नहीं हुआ तो, ये 3 चीज़ें। अब इसके सब में आप और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, रिलेटेड कुछ भी रह सकता है, रिलेशनशिप, पैसा, हेल्थ, ये इसके सबऑर्डिनेट्स बोल सकते हो आप इसको। तो हमको ये पैटर्न समझना है कि माइंड पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, प्रेजेंट में बहुत ही कम रहता है। और जब हम दिन में उठे रहते हैं, जब तक हम उठे रहते हैं, ये दोनों स्टेट चलती है, प्लस हम जब सो जाते हैं तब माइंड या फिर जो हम अपने आप को थिंकर बुलाते हैं गायब हो जाता है, ये भी सो जाता है। जैसे हम उठते हैं वैसे उठता है, जैसे हम सो जाते हैं वैसे ये भी सो जाता है। दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है और रात को थक के सो जाता है। तो हमको ये समझ में आ जाती है कि ये तो यार मैं तो हुई नहीं, फिर ये माइंड जो अपने आप को सब कुछ बता रहा है कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, रात को तो ये सो जाता है, रात को तो गायब हो जाता है। फिर चाहे दुनिया में कोई उल्का पिंड आके गिर गया है, फिर दुनिया ही खत्म हो गई, तो फिर ये तो सोया था, इसको तो कुछ पता ही नहीं, कंट्रोल में तो कुछ था ही नहीं इसमें, वो ये तो था ही नहीं तब कुछ सोचने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो सब कैसे क्या हो गया फिर, ये दुनिया कैसे खत्म हो गई, फिर ये अपने आप हुआ। जब आप ये पैटर्न को देखते हो, माइंड की लिमिटेशन को, कि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे में फीड करी गई है, माइंड की लिमिट उतनी ही है करके, कोई भी ऐसी लैंग्वेज सोच के देखो जो आपको नहीं आती है, नहीं आएगा माइंड को, बिकॉज इंफॉर्मेशन ही फीडेड नहीं है। तो जब माइंड ये चीज अपनी लिमिटेशन देख लेता है, वो खुद ब खुद शांत होने लग जाता है, आपको कुछ करना नहीं है, बस ये लिमिटेशन देखना है। उससे होता ये है फिर कि झुंझुना पता होगा आपको, जैसे ऐसा ऐसा हम उसको हिलाते हैं, वो अंदर का एक जो उसके अंदर जो रहता है स्क्रू या फिर बॉल, वो ऐसा 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 हिलता है। सेम माइंड को समझ लो, जैसे ही हम उड़ जाते हैं वैसे ही वो हिलना चालू हो जाता है, बड़बड़ चालू हो जाती है, कुछ ना कुछ वार्तालाप चालू हो जाती है। हमको ये देखना है, ये जो वार्तालाप जिसको सुनाई दे रही है या फिर जिसके ऊपर हो रही है, ये हम है रियल में, ना कि वो माइंड। अगर रियल में अगर हम माइंड रहते तो हम डीप स्लीप में भी जिंदा रहते हैं, डीप स्लीप में भी वो कुछ ना कुछ बातें करते रहता, पर ऐसा होता नहीं है। और एक चीज, आप ये पैटर्न के साथ साथ और एक पैटर्न देखना कि माइंड मतलब जो हमारा, हम जो थॉट्स जो सोचते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, कुछ भी काम कर रहे हमको थॉट्स आते हैं, ठीक है। अब कभी देखना ध्यान से कि ये जो थॉट्स है स्पॉन्टेनियसली आते हैं, 99% स्पॉन्टेनियसली आते हैं। कहीं से भी किधर का भी थॉट आ जाएगा, हम कर कुछ काम रहे, एकदम से पास्ट का थॉट आ गया, अरे वो कितना अच्छा हुआ था, अरे वो कितना बुरा हुआ था। तो स्पॉन्टेनियसली वो आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अंदर फीड हुई है, जो भी हमारे साथ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है आप कोई स्टेट में कभी गए ही नहीं, कभी कोई कंट्री में गए ही नहीं, वहाँ का कुछ बातें आपको कभी नहीं आएंगी, आपको वही बातें याद आएंगी या फिर मेमोरी में आएंगी जो हुई है आपके साथ में, या तो फिर कुछ इमेजिनरी जो माइंड बना रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपके साथ में हुआ भी नहीं है, या फिर आप कहीं पे गए भी नहीं हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ बात भी नहीं किया है, वो माइंड आपको बताएगा कि ऐसा ऐसा भी हुआ था। हो सकता है इमेजिनरी में बताए, पर उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो आप ये लिमिटेशन देख लेते हो माइंड की कि यार इंटेंशनली मैं तो बहुत कम सोचता हूँ, इंटेंशनली तो मेरे में थॉट बहुत कम आते हैं कि ये करना है, इधर जाना है, आज मैं चले गया, वो थॉट वहीं पे खत्म हो गया। और जो स्पॉन्टेनियस वाले हैं, ये यार ये लगे ही रहते हैं करके, इनका लूप लगा ही रहता है करके, तो आपको समझ में आता है कि ये एक थॉट आया, वो चले गया,
और फिर दूसरा थॉट आया, चेंज हो गया वो थॉट, समझ लो, ठीक है। एक बात कुछ और चल रही थी अभी तक, फिर एकदम से दूसरी बात पे चले गया, भलती जी बात पे। तो ये पैटर्न आपको समझ में आता है कि ये स्पॉन्टेनियस आते हैं और अपने हिसाब से ही जाते हैं और रात को डिसॉल्व हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आता है कि ये स्पॉन्टेनियस है करके, या आप कुछ नहीं कर रहे हो इसमें, क्योंकि बॉडी है, ब्रेन है, इस वजह से थॉट्स हैं, मेमोरी की वजह से थॉट्स है, या फिर मेमोरी इज इक्वल टू थॉट। तो आपको ये समझ में आने लग जाता है फिर कि ये तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो अपने आप आ रहे हैं, तो अपने आप आ रहे हैं तो अपने आप जाएंगे, तो होने दो उसको। आ रहे हैं जा रहे हैं, पर ये जिसके ऊपर अपीयर हो रहे हैं ये हूँ मैं रियल में, जो तीनों भी स्टेट में रहता है। जब माइंड ये लिमिटेशन अपनी देख लेता है, वो खुद ब खुद शांत होने लग जाता है। और वो जो ग्रिप थी थॉट की, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा भारी फील होता है अभी, जिसको तमस और रजस गुनास बोलते हैं, तो ये आप देखोगे कि आपको लाइट वेट एज ए फेदर फील होने लग जाएगा। क्यों? बिकॉज माइंड की लिमिटेशन जब देखता है, तो वो ऑटोमेटिक ही जो करने का है वही करता है, फिर अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ता, एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ते। ऑटोमेटिक आपको ना लाइट वेट फील होने लग जाता है अंदर से, जो अभी आपको बहुत भरा भरा सा लगता है। तो होता ये है फिर, जब माइंड का पैटर्न देखता है, आप लाइट वेट फील करने लग जाते हो। थॉट्स आते हैं जाते हैं, पर आपका माइंड क्लियर हो जाता है फिर कि कौन से थॉट पे रिस्पॉन्ड करता है, कौन से इस पे नहीं करना है। तो जब हम अभी काम करते हैं, अभी हमारा माइंड पूरा क्लटर्ड है, हमारी एनर्जी वहीं पे जाती है पूरी की पूरी, और जो प्रोडक्टिविटी अभी 20% है, ओके, वो जब हम माइंड का पैटर्न माइंड खुद देख लेता है, इससे होता ये है कि थॉट्स तो आएंगे पर आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर रहेगा कि आपको किस थॉट से फर्क पड़वाना है या फिर नहीं पड़वाना है, पूरा कंट्रोल आपके अंदर आ जाएगा फिर। तो होगा ये, फिर आप माइंड को लगा सकते हो एज ए टूल और एज ए कंप्यूटर कि भाई चल इस बारे में सोच, अभी इस बारे में ढूंढ के ला, अभी जैसे हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, इस बारे में ये ढूंढ के ला, चल ये कर, चल वो कर। तो इससे हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। और क्योंकि हमको लाइट वेट फील हो रहा है, ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हम माइंड ने माइंड का पैटर्न देखा है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, माइंड धड़ाधड़ चल रहा है, ओके, हुआ क्या, हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए। अब प्रोडक्टिव हो गए तो पैसा भी और आएगा, बिकॉज हम वैल्यू भी उतनी दे रहे हैं, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्लियरिटी आ गई, क्योंकि माइंड शांत हो गया, तो पैसा भी कमा रहे हैं, माइंड भी शांत हो गया, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई है। अब करो इन्वेस्ट, जहाँ पे इन्वेस्ट करना है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो लेना है लो, और वहाँ से पैसा आना चालू, चाहे वो रियल इस्टेट हो, बॉन्ड हो, कुछ भी हो, वो तो आपके ऊपर है। तो ये होता है कि कैसे हम माइंड को पैसिवली यूज करें। पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर माइंड में, तो इन्वेस्ट मतलब पैटर्न देखना पड़ेगा माइंड का, ये तभी जाके हो पाएगा। और ये कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी आप देख रहे हो, आप जिस भी स्टेज पे होंगे या फिर जिस भी लेवल पे होंगे लाइफ के, आप स्ट्रगल कर रहे होंगे दो के बीच में, दैट इज पैसा तो आ रहा होगा आपके पास में, पर खुशी नहीं है, और खुशी है भी तो वो टिकती नहीं है, वो दो स्टेट वाले जो हमने डिस्कस किए थे पहले। तो ऐसा क्या हो कि आपके पास खुशी भी रहे, आपके पास जम के पैसा भी रहे, दोनों का एक डेडली कॉम्बो बन जाए, तो ये इस हिसाब से ही हो पाएगा। तो ये जो कॉम्बो है, ये जो माइंड यहाँ पे शांत भी हो गया और पैसा भी कमा रहा है, क्योंकि हमने अभी इन्वेस्ट किया माइंड में, देख लिया उसका पैटर्न, वो ऑटोमेटिक शांत हो गया, और अभी हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो पहले 20% थी, अभी वो बढ़ के हो गई है 80-90%। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, बट पहले जो हम 10 में से हमारे जो 8 काम बनते नहीं थे, ओके, तो अभी एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी कि 10 में से 8 काम होने की। 90%, 10% हमारे हाथ में नहीं है, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, पर अभी ना आपको उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा, चाहे हो रहा है हो, नहीं हो रहा है ना हो, बट आपने अपना 100% दे दिया। तो और माइंड भी बड़ा शांत था, तो उससे हुआ ये कि अभी आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई भी इमोशन में या फिर कोई भी थॉट में आके आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। उससे पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है विद कंपेयर टू जब आपका माइंड क्लटर्ड रहता है। तो ये कभी ट्राई करके देखना आप, और देखना इसका कुछ रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप अपने माइंड से ही पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज कर सकते हो, और कमाओ पैसे जितने कमाने हैं, जिस भी फील्ड में हम हैं या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं। तो ट्राई करिए।